हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूजी सेमेस्टर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी आने की संभावना एकदम 100% है। ठीक है। बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था, या फिर बलबन के राजत्व सिद्धांत के ऊपर प्रकाश डाले, या फिर बलबन का राजत्व सिद्धांत के ऊपर चर्चा करे। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, चर्चा करे, प्रकाश डाले, विश्लेषण करे। ठीक है। लेकिन जहां पे भी बलबन का राजत्व सिद्धांत आए, आपको यही आंसर लिखना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरह से हम आंसर लिखेंगे ताकि हमको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, इसका इंट्रोडक्शन हम किस तरह से लिखेंगे, इसका बॉडी और इसका निष्कर्ष किस तरह से लिखेंगे कि हमको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ठीक है। इस वीडियो में हम वही जानेंगे और बढ़िया तरीके से जानेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रवीण स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन होगा उसे भी प्रेस जरूर कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था। ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने राजत्व संबंधित सिद्धांतों की घोषणा की। ठीक है। उसके बाद इसकी प्रेरणा बलबन को ईरान के शासकों से प्राप्त हुई थी, जो राज्य की तात्कालीन आवश्यकता भी थी। ठीक है। राजत्व के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि सुल्तान की शक्ति का स्रोत क्या होगा, सुल्तान किन सिद्धांतों पर प्रजा पर शासन करेगा, तथा सुल्तान का अपने अधिकारियों के साथ कैसा संबंध होगा। ठीक है। बलबन के राजत्व सिद्धांत की जानकारी इतिहासकार बर्नी द्वारा संकलित बलबन की वसीयत से मिलती है। ठीक है। तो इतिहासकार बर्नी द्वारा संकलित बलबन की वसीयत है, उससे हमको जानकारी मिलती है। ठीक है। बलबन का राजत्व सिद्धांत निम्न उद्देश्यों से प्रेरित हो सकता है। इस तरह से हम यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके उसके सारे उद्देश्यों को, कि ये जो राजत्व सिद्धांत लाने का जो भी उद्देश्य था उसको हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या फिर इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में मिक्स करके वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आंसर में हम सारे पक्ष को डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे उद्देश्य में आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि तुर्की अमीर के साथ सर्वोच्चता स्थापित करना। मतलब तुर्की अमीर जो थे, मतलब अमीर वर्ग क्या था कि कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग, ये सब एक ही है। मतलब राजा का जो कुलीन वर्ग होता था उसमें सर्वोच्चता इसको स्थापित करना था, क्योंकि ये भी एक जो चालीसा ग्रुप था उसका ही एक मेंबर था। ठीक है। तो आगे एक और उद्देश्य ये था कि मंगोल आक्रमण का सामना करना। इसके आगे आगे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि राजा के राजहत्या के कलंक से मुक्त होना। ये सब उद्देश्य रहे होंगे राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित करने का। ठीक है। जनता का समर्थन प्राप्त करना। ठीक है। ये सब उद्देश्य है। जनता का समर्थन प्राप्त करेगा तभी जब वो राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित करेगा। तो राजत्व सिद्धांत था क्या, वो आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम उद्देश्य देख लेते हैं। आंतरिक विद्रोह से साम्राज्य की सुरक्षा करना आदि, ये सब थे उसके उद्देश्य। अगर आप और लंबा लिखना चाहते हैं तो दो दो लाइन इसमें भी आप बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आप इस तरह से ब्लैक पेन से पॉइंट आउट कीजिएगा, पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा बलबन के राजत्व सिद्धांत का आधार क्या था। ठीक है। अब हम उसके राजत्व सिद्धांत का आधार लिखेंगे। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि बलबन के राजत्व सिद्धांत के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मुख्यतः प्रतिष्ठा, शक्ति एवं न्याय जैसे तत्वों को मजबूत बनाने की आवश्यकता थी। मतलब उसका जो राजत्व सिद्धांत था, उसके जो उद्देश्य थे उसको प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय, इसको मजबूत बनाना था। ठीक है। साथ ही पूर्व शासकों के अमीर वर्ग को धराशायी करके जनता का समर्थन भी प्राप्त करना था। ठीक है। तो ये आधार था बनाने का, कि क्यों बनाया राजत्व सिद्धांत, तो ये आधार था। ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या था। हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, हमने यहाँ तक लिखा कि राजत्व सिद्धांत का आधार क्या था। उसके बाद हम आगे ये लिख सकते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा, इसको बनाने के लिए जो प्रतिष्ठा वाला पक्ष था वो क्या था। ठीक है। और प्रतिष्ठा को मजबूत कैसे किया वो अपना राजत्व सिद्धांत से। ठीक है। बलबन, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं प्रतिष्ठा पॉइंट देके कि बलबन ने राजपद को नियामत ए खुदाई
कहा। ठीक है, नियामत ए खुदाई का मतलब होता है ईश्वर की छाया या फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त। ठीक है, तो इस तरह से वो राज सत्ता को ईश्वर से जोड़ लिया और अब खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मान लिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, मतलब यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं कि बलबन ने राजपद को, जो उसका राज सिंहासन था, राजपद को, राजा का जो पद था उसको, ठीक है, नियामत ए खुदाई कहा यानी ईश्वर की छाया कहा, तथा जिल ए इलाही की उपाधि धारण कर ली। वो क्या किया, जिल ए इलाही का उपाधि धारण कर लिया, ईश्वर का प्रतिबिंब, जिल ए इलाही का मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होती है। ठीक है, बलबन के अनुसार सुल्तान ईश्वर की छाया प्रतिबिंब होता है, अतः सुल्तान की अवज्ञा ईश्वर की अवज्ञा करना है। अतः जन साधारण या तुर्की अमीरों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से उसने राजपद जो था उसको ईश्वर से जोड़ दिया। ठीक है, और अमीर वर्ग को आलोचना करने का अधिकार ही उनका खत्म कर दिया उसका। ठीक है, आगे हम इस तरह से पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, इस प्रकार बलबन ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति भी प्राप्त की और खलीफा का नाम सिक्कों पर अंकित भी करवाया। ठीक है, इन प्रयासों से बलबन जो है वो राज हत्या के कलंक से मुक्त होने का प्रयास किया। ठीक है, राज हत्या किया था तो कलंक था उसके ऊपर, तो इसके कलंक से मुक्त होने के लिए ये सब किया ताकि जनता का समर्थन हासिल हो सके। ठीक है, तो प्रतिष्ठा उसका बन गया, ये उसके सिद्धांत का एक पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, उसने अपनी शक्ति को मजबूत किया इस राजत्व सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, तो उसकी शक्ति कैसे मजबूत हुई, तो बलबन के राजत्व सिद्धांत में शक्ति प्राप्ति हेतु स्वतंत्र सैन्य विभाग दीवान ए आरीज का गठन किया। ठीक है, उसके बाद सैन्य शक्ति के बल पर उसने न केवल मंगोल आक्रमण से सल्तनत की सुरक्षा की बल्कि आंतरिक विद्रोह को कुचलने में भी सफल रहा। बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था का संगठन कर विद्रोहियों की जानकारी प्राप्त की तथा मेवातियों एवं राजपूतों के विद्रोह को कुचलने हेतु रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इस तरह से आप लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या किया, तो दीवान ए आरीज का गठन किया, ये इस तरह से लिख दिया गया है, लेकिन इसको दीवान ए आरीज आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में आप वो डैश दे दे के लिख सकते हैं, दीवान ए आरीज। ये स्वतंत्र सैन्य विभाग था जिसका गठन किया बलबन ने, ये जो चालीसा दल था उसको धराशायी कर दिया और इस तरह का अपना खुद का भरोसेमंद अमीर लोग को दीवान ए आरीज बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, शक्ति मजबूत करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था का संगठन किया। उसके बाद क्या किया, तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाया, जो भी मतलब इसका विरोध करता था उसका सीधे खून कर देता था, इसी को रक्त एवं लौह की नीति कहा जाता है। तो उसको उसका विरोध करने का कोई जगह ही नहीं था, उसकी आलोचना का कोई जगह ही नहीं था। सजदा पैबोस इस तरह की नीति को भी अपनाया। ठीक है, तो इस तरह की नीति अपनाया बलबन अपने राजत्व सिद्धांत में, जिससे कि उसको शक्ति मिली। ठीक है, और इन हत्याओं का जो कलंक था उसको हटाने के लिए इसने ईश्वर की छाया जिले इलाही की उपाधि धारण की और उसके साथ नियामत एक खुदाई राजपद को कहा। ठीक है, तो इस तरह से उसने जनता का समर्थन भी पाया, जो धार्मिक लोग थे उनका भी समर्थन पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं न्याय। ठीक है, न्याय में हम ये कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त बलबन ने राजत्व सिद्धांत में न्याय पर अत्यधिक बल दिया ताकि वह कठोर एवं धनात्मक शासन हेतु जनता का समर्थन प्राप्त कर सके। दोस्तों उसके बाद हम बलबन के राजत्व सिद्धांत की सीमाओं को पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं, पॉइंट देके लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, और इसमें हम क्या लिखेंगे, सीमाएं मतलब क्या है कि उसकी कमजोरियां क्या क्या थी। ठीक है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति एवं न्याय पर आधारित था, किंतु उसके राजत्व सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी थी, कमजोरियां भी थी। ठीक है, तो क्या क्या कमजोरी थी, तो पहला पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि बलबन ने साम्राज्य विस्तार करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए। सेकेंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, बलबन ने रक्त की शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया तथा तुर्क अमीरों को ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। ठीक है, क्या हुआ, जिससे निम्न जाति के कुछ योग्य मुसलमानों की सेवाएं
राज्य को प्राप्त नहीं हो सकी। ठीक है, थर्ड में हम ये लिख सकते हैं, बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत में क्रूरता एवं हत्या पर अत्यधिक बल दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप बलबन की मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही उसके राजवंश का पतन हो गया। ठीक है, तो ये कमजोरियां थी उसकी 2-3। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में मूल्यांकन या फिर निष्कर्ष लिख सकते हैं, जिसमें हम ये लिख सकते हैं, उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन या फिर विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि इन सीमाओं के बावजूद बलबन के राजत्व सिद्धांत का एक व्यापक महत्व था। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित किया, आंतरिक विद्रोह एवं मंगोल आक्रमण से भी सल्तनत की सुरक्षा की। ठीक है, वस्तुतः बलबन ने ही दिल्ली सल्तनत का एक मजबूत एवं सुरक्षित आधार निर्मित किया। ठीक है, इस पर आगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मूल्यांकन या फिर निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था, इस पर एक बढ़िया आंसर लिखा, डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उसके बाद उसके पूरे बॉडी को देखा कि इंट्रोडक्शन पे जो डिपेंड होता है उसको एक्सपेंड करके थोड़ा लिखा जाता है, उसको हम आंसर का बॉडी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उन सभी चीज़ों का अध्ययन करके या फिर उनका विश्लेषण करके जो लास्ट में निचोड़ निकाला जाता है और लिखा जाता है अपने व्यू के अनुसार, उसको हम कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस आंसर में इंट्रोडक्शन देखा, बढ़िया सा उसका बॉडी देखा, उसके बाद उसका निष्कर्ष भी देखा। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप इस तरह से पूरा लिख लेते हैं एग्जाम में, तो आपको बहुत ही बढ़िया मार्क्स आएगा, मैक्सिमम मार्क्स आने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के और भी आंसर के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसका लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।